हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एजुकेशन पूजा क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग भिनों को आरोही क्रम में सजाना और अवरोही क्रम में सजाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। ऐसे तो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, फिर भी एक बार जान लेते हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं और सबसे अंतिम में, मतलब कि सबसे लास्ट में हम लोग सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या को पहले लिखा जाता है और अंतिम में सबसे बड़ी संख्या को लिखा जाता है। समझने के लिए कि जैसे मान लीजिए कि हमको छत पे जाना है। कहाँ जाना है? छत पे जाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आंगन में जाएंगे, वहां से सीढ़ी के पहला पौधान पे पैर रखेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके छत पे पहुंच जाएंगे। ये हमारा जो आंगन से हम लोग छत पे जाते हैं, ये हम लोगों का आरोही क्रम होता है। क्या होता है? आरोही क्रम। क्योंकि सबसे पहले हम लोग पहले पौधान पे पैर रखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके छत पे चले जाते हैं। अंतिम पौधान होता है जो सबसे ज्यादा होता है, वो छत पे होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं। भीनों का आरोही क्रम सजाने के लिए सबसे पहले हमें इस भिन्न के हर का एलसीएम निकालना जरूरी होता है। क्या होता है? जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि 6/9 है, 7/12 है और 8/18 है। तो हम इसके हरों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हरों का लसा। ऐसे आप लोग करके देख लीजिएगा। 9, 12 और 18 का एलसीएम होता है 36। 36 ही होता है। करके देख लीजिएगा आप लोग, 36 ही होता है। ठीक है, अब देखिए 36 जब इसके हरों का एलसीएम आ गया तो इसको दो तरीका से हम बताएंगे। कितने तरीका से बताएंगे? दो तरीका से। एक तो हम लोग सीखे भी होंगे शायद। जैसे मान लीजिए कि 6/9 है। क्या है? 6/9। यहाँ बराबर में लिख लीजिए। हरों का लौसा कितना है? 36। यहाँ पे बराबर में डाल लीजिए 36। अब देखिए 9 चौके 36, कितना बार में? 4 बार में। तो इस 6 में भी 4 से गुणा कर दीजिए, तो 6 चौके 24। फिर दूसरा देख लीजिए, 7/12 बराबर में कितना? 36। 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा? 3 बार। तो 3 से गुणा कर लीजिए, बढ़ती आई 36। फिर 3 से जब बढ़ती आई 36 हो रहा है, तो इसके अंश में भी 3 से गुणा करना है। तो 7 में 3 से अगर गुणा करेंगे तो 17 के 21 हो जाएगा। अगली संख्या है 8/18। 8/18 बराबर में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हर में कितना? 36। अब 18 का पहाड़ा कितना बार? 2 बार। तो 8 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। अब देखिए, जब सभी का हर एक समान हो जाता है, जब भिन्नों के हर एक समान हो, तब हम लोग क्या करते हैं कि जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है, और जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटा होता है। तो देखिए, इसका भी 36 है, इसका भी 36 है, इसका भी 36 है, तीनों का एक समान हो गया हर। तब हम देखेंगे कि इसका 16 है, इसका 21 है, इसका 24 है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 16 है। तो इसका मतलब कि सबसे छोटा है इसमें 8/18, क्योंकि हमें लिखना है आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, और इसमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखा जाता है। तो सबसे छोटी संख्या हो गया 8/18। 8/18 के बाद दूसरा संख्या कौन है? 21 है। तो हम लोग लिखेंगे 7/12। फिर तीसरी संख्या कौन है? तीसरी और अंतिम संख्या जो है, जो सबसे बड़ी है, 24। तो इसका हो जाएगा 6/9। ये हो गया हम लोगों का आंसर। एक तरीका इसका और भी है जो इसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए वो भी। 6/9 गुणा कर दीजिए कितना से? 36 से। जो एलसीएम आया है उससे गुणा कर दीजिए। फिर दूसरा कितना है? 7/12।
इसमें भी 36 से गुणा कर दीजिए। फिर कितना है 8/18, इसमें भी 36 से गुणा कर दीजिए। कटा दीजिए, 9 चौके 36, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36। अब देखिए 6 चौके 24, 17 के 21 और 8 दूनी 16। इसके हर में ना आके ये डायरेक्ट यही संख्या आ गया 24, 21 और 16। देखिए आया है। अब इसको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या कौन है 16, तो 16 का भिन्न कौन है 8/18। उसके बाद 21 तो कितना है 7/12। उसके बाद कितना है 24 और अंतिम जो है 24 है सबसे बड़ा, तो ये अंत में हो जाएगा 6/9। समझ में आ रहा है? तो अगर आए हैं चैनल पे इतना तक देख लिए हैं तो लाइक करके जाइए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि आगे हम अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो आपको सहायता प्राप्त हो। अब मान लीजिए ये तो था आरोही क्रम। आरोही क्रम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, बस जहां सबसे छोटी संख्या पहले लिख रहे थे वहां यही प्रोसेस रहेगा, सेम टू सेम प्रोसेस अवरोही क्रम के लिए भी रहेगा। बस करना क्या है कि सबसे छोटी संख्या के जगह हम लोग सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो प्रोसेस यही रहेगा हरों का, उसमें भी एलसीएम निकाला जाएगा, उसमें भी ये वाला प्रोसेस किया जाएगा, ये वाला किया जाएगा। जो अब आपको अच्छा लगता है वही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं।